डियर स्टूडेंट, मैं सौरभ राजपूत। मेरा सब्जेक्ट है वर्कशॉप प्रैक्टिस। आज हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे पेंटिंग एंड पॉलिशिंग सोप के बारे में। पेंटिंग क्या होती है, पॉलिशिंग क्या होती है। तो आइए सबसे पहले हम विस्तार में जानते हैं पेंटिंग। पेंटिंग क्या होती है। सिर्फ फेरस, नॉन फेरस, गलिए लोहा, इस्पात तथा अलौह धातुओं से बनी वस्तुएं जैसे तांबा, पीतल, लकड़ी आदि की वस्तुएं अथवा सीमेंट, मिट्टी आदि से बनी दीवारें, सरफेस आदि पर जो पेंट और डिस्टेम्पर चढ़ाने की प्रोसेस होती है उसको पेंटिंग कहा जाता है। इससे क्या होता है, इन वस्तुओं की बाहरी सतहों को वातावरण के प्रभाव से सुरक्षित किया जाता है और वस्तुएं सुंदर भी दिखती हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ पेंटिंग। ये हमारा सेकंड पॉइंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ पेंटिंग। प्रलेपन का अर्थ तथा महत्व। एक चीज़ और, पेंटिंग को हिंदी में प्रलेपन भी कहा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं प्रलेपन का महत्व। आपने देखा होगा कि आप सभी के घरों के बाहरी जो दीवारें होती हैं, बारिश या धूप में या जब हवा चलती है, धूल मिट्टी के कारण उड़ने के कारण वो ख़राब हो जाती हैं। या मान लीजिए लोहे के दरवाजे, खिड़कियाँ, शटर आदि पर जंग लग जाती है, जिससे क्या होता है, उनका संक्षारण होने लगता है। संक्षारण का मतलब वो जंग लग जाती है तो वो धीरे धीरे गल के ख़त्म होने लगती हैं, गलने लगती हैं। दीवारों आदि से बने सामानों आदि पर पपड़ी, सीलन, दीमक आदि जैसे दुष्प्रभाव पड़ते हैं, जिससे वस्तुएं जल्दी ख़राब होती हैं और उनकी लाइफ कम हो जाती है। तो उन वस्तुओं की लाइफ को बढ़ाने के लिए और जो बाहरी वातावरण है, धूल मिट्टी बारिश आदि से सुरक्षित रखने के लिए हम उन पर पेंटिंग करते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट थर्ड की, एम्स ऑफ पेंटिंग। एम्स ऑफ पेंटिंग, प्रलेपन का उद्देश्य। पेंटिंग के क्या क्या उद्देश्य हैं, आइए हम जानते हैं। पेंट करने से ऊष्मा तथा वाष्प के दुष्प्रभाव से सतहों को सुरक्षित किया जा सकता है। नंबर 2, पेंटिंग से सतहों को सुंदर, चिकना और चमकदार बनाया जा सकता है। नंबर 3, पेंटिंग करने पर वस्तु की सेवा अवधि बढ़ जाती है या लाइफ पीरियड। नंबर 4, पेंटिंग करने से वस्तुओं के बहुत से दोष छिप जाते हैं। एंड नंबर 5, प्रलेपन या पेंटिंग कुछ भी कह लो, पेंटिंग करने से प्राकृतिक तथा प्राकृतिक दुष्प्रभावों से सतहों की रक्षा हो जाती है। एंड नंबर 6, पेंटिंग करने से लकड़ी पर जो कीड़े होते हैं, फफूंदी देखी होगी आपने, वाइट सी कभी लकड़ी पे लग जाती है। कीड़े का मतलब दीमक आदि का आक्रमण नहीं होता है। पेंटिंग से जो लकड़ी में नमी आ जाती है, वो नमी का प्रभाव नहीं पड़ता है। पेंटिंग से अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि संक्षारण या संक्षारण रोधी, जंग रोधक या कह लीजिए संक्षारण ही बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कोर्जन रेजिस्टेंस,
तथा रस्ट प्रूफ हो जाती है, रस्ट प्रूफ को बोलते हैं। एंड पेंटिंग से जो वस्तु होती हैं कुछ सीमा तक भारी जो खरोंच होती है उनमें टूट फूट होती है, उससे भी बचाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, पेंट। पेंट किसे कहते हैं? पेंट किसी तेलीय पदार्थ या किसी द्रव में पिगमेंट के महीन कणों को मिलाकर पेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब आप कहोगे पिगमेंट क्या होता है? तो पिगमेंट का कार्य होता है पेंट को रंग प्रदान करना। आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेंट आते हैं, तो वो कलर किस तरीके से बनाए जाते हैं? आपने डिस्टेम्पर देखा होगा, आपने काफ़ी लोगों ने डिस्टेम्पर देखा हो, काफ़ी लोगों ने तो दुकान पे गए होंगे, आपने देखा होगा सारे डिस्टेम्पर के डब्बे में एक ही कलर का निकलता है अंदर से, वो होता है वाइट। फिर उसमें दुकानदार जब आप चाहते हो, कोई रेड कलर चाहता है, कोई ब्लू चाहता है, कोई कैसा चाहता है, कोई डिफरेंट डिफरेंट कलर चाहते हैं, तो दुकानदार उसमें पिगमेंट डालकर कलर तैयार करता है जैसा आप चाहते हैं वैसा। तो पिगमेंट का कार्य होता है पेंट को रंग प्रदान करना। यह द्रव या तेलीय पदार्थ में इनसॉल्यूबल होता है, अघुलनशील होता है। ये छोटे छोटे महीन कणों के रूप में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट्स ऑफ पेंट एंड वर्क्स। प्रलेप के अवयव तथा उनके कार्य। तो इसमें नंबर फर्स्ट है बेस, आधार। आधार क्या होता है? यह पेंट का मेन एलिमेंट होता है। इसका मुख्य कार्य सरफेस को पेंटिंग के लिए उपयुक्त बनाना होता है। यह पेंट की मोटी परत बनाकर उसे मजबूत और प्रतिरोधी बनाता है। इसमें बंधक गुण होता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी। सामान्यतः धातुओं में ऑक्साइड प्रयोग होते हैं, जैसे रेड लेड, वाइट लेड, जिंक लेड आदि। नंबर 2 व्हीकल, इसको हिंदी में बोलते हैं वाहक। यह पेंट को तरल मतलब बहने योग्य बनाता है। ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं पेंट की। ये जब पेंट अगर गाढ़ा होगा तो ईजिली किसी के ऊपर उसकी कोटिंग नहीं होगी। तो इसका कार्य होता है पेंट को तरल बनाना, यानी बहने योग्य बनाना, जिससे उसे किसी सतह पर आसानी से फैलाया जा सके। इसका कार्य आधार से रंग को चिपकाना होता है। आधार अभी बताया था, आधार से रंग को चिपकाना होता है। वह पेंट को मजबूत और लचकदार परत के रूप में तैयार करना होता है। अधिकतर अलसी के तेल को वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 पिगमेंट। पिगमेंट्स अभी बताया था मैंने। पिगमेंट्स का क्या कार्य है बताया था मैंने अभी। आइए जानते हैं। पिगमेंट क्या होता है? इस पदार्थ को मिलाकर आवश्यकता के अनुसार रंग का पेंट तैयार किया जा सकता है। पिगमेंट का रंग वायुमंडल के प्रभाव से उड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। साधारण प्रकार के कुछ रंजक हैं, जैसे कि लाल रंग के लिए होता है आपका क्रोम रेड, लाल सीसा के लिए होता है रेड लेड। ये सब लाल रंग के लिए बता रहा हूँ मैं। एक होता है कैरामाइन,
पीले कलर के लिए होता है जिंक येलो, क्रोम येलो। हरे कलर के लिए होता है क्रोम ग्रीन, कॉपर सल्फेट। नीले रंग के लिए होता है पर्शियन ब्लू। ये सभी पिगमेंट हैं, यानी नीला कलर आप बनाओगे तो पर्शियन ब्लू पिगमेंट, इंडिगो। काले कलर के लिए ग्रेफाइट, एवरी ब्लैक, बॉन ब्लैक। वाइट कलर के लिए वाइट लेड, जिंक वाइट आदि। नेक्स्ट नंबर 4, सॉल्वेंट और थिनर। इसका कार्य पेंट को आवश्यकता अनुसार पतला करना है, जिससे उसे पतली परत के रूप में सतह के अधिक क्षेत्रफल पर आसानी से फैलाया जा सके। जैसे मान लीजिए तार आप पेंट में डाल के यूज़ करते हैं, तारपीन का तेल होता है, मिट्टी का तेल होता है, तो उनको सॉल्वेंट बोलते हैं। थिनर है, नेक्स्ट पॉइंट ड्रायर। ड्रायर का मतलब होता है शोषक। ये वायुमंडल से ऑक्सीजन का शोषण करता है और व्हीकल को प्रदान करता है ऑक्सीजन, जिससे वाहक का ऑक्सीकरण होने के कारण यह कठोर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मेथड्स ऑफ पेंटिंग। मेथड्स ऑफ पेंटिंग, एक पॉइंट हमारा ऊपर छूट गया, पहले वो जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड पेंट। एक अच्छे पेंट के लक्षण। अच्छे पेंट के क्या क्या लक्षण होते हैं? नंबर फर्स्ट, हाई फ्लूइडिटी। हाई फ्लूइडिटी मतलब उच्च तरलता। पेंट उचित रूप से तरल अवस्था में होना चाहिए, जिससे पेंट जो भी कार्य है उसकी सतह पर शीघ्रता से, सरलता से एक समान रूप से फैलाया जा सके। ये होता है हमारा पहला गुण, उच्च तरलता। एंड सेकंड, कवरिंग कैपेसिटी, यानी ढकने की क्षमता। पेंट के अंदर जो भी हमारा वर्क है उसकी सतह को ढकने की पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए, जिससे थोड़ा ही पेंट यूज़ हो और अधिक क्षेत्रफल को ढका जा सके। इसे वर्ग मीटर प्रति लीटर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। नंबर थर्ड, ड्राइंग कैपेसिटी, सूखने की क्षमता। इस गुण के लिए पेंट को बिना चटके, अन्य कोई दोष उपजाए उचित समय में सूखने वाला होना चाहिए। एंड नंबर 4, स्टेबिलिटी ऑफ कलर, रंगों का स्थायित्व। आपने देखा होगा मार्केट में तरह तरह के कलर आते हैं और तरह तरह के रेट में आपको पेंट मिल जाता है, सस्ता महंगा जैसा आप चाहें। तो कुछ कलर ऐसे होते हैं कि कुछ समय बाद वो हल्के पड़ जाते हैं, यानी फीके पड़ जाते हैं, उनकी चमक गायब हो जाती है। तो ये गुण होता है पेंट का। पेंट का रंग स्थायी होना चाहिए, अर्थात धूप आदि के प्रभाव से इसका रंग फीका, धूमिल नहीं पड़ना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मेथड ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं जानते हैं हम। पेंटिंग करने की क्रियाएं, डिफरेंट मेथड ऑफ पेंटिंग। मेथड ऑफ पेंटिंग, तो इसमें नंबर फर्स्ट है मैनुअल पेंटिंग। मैनुअल का मतलब होता है जो आप हाथ से कार्य करते हैं उसको मैनुअल कहा जाता है, यानी दस्ती प्रलेपन, मैनुअल पेंटिंग। इस विधि के अंतर्गत कार्य सतह पर जो आप ब्रश यूज़ करते हो वो घोड़े या सूअर के बालों के बने होते हैं।
जिससे पेंट को सतह पर फैलाया जाता है। यह एक स्लो प्रोसेस है, ये धीमी विधि है। इसमें सतह अधिक चिकनी नहीं होती है, न उस पर शाइनिंग आती है, क्योंकि इसमें पेंट एक समान रूप से नहीं फैलता है। यह एक सस्ती विधि है, सामान्य रूप से साधारण कार्डों में यूज़ की जाती है। पेंट सतह पर 2 या 3 स्तरों में किया जाता है ताकि किसी प्रकार का ब्रश इत्यादि का निशान ना रहे। जो फर्स्ट कोट होती है वो पतला होना चाहिए, और अंतिम लेप बड़ी सावधानी से करनी चाहिए जिससे कि वो एक समान हो सके। नंबर 2, स्प्रे पेंटिंग। आपने देखा होगा कारखानों, फैक्ट्री आदि में इस प्रकार की पेंटिंग यूज़ की जाती है। इससे क्या होता है, इसकी सहायता से बड़ी बड़ी जो सतहें हैं वो शीघ्र ही पेंट कर दी जाती हैं। इस मेथड से जो पेंट की सतह होती है वो चमकदार, एक समान पेंट युक्त तथा जो फिनिशिंग होती है वो अच्छी प्राप्त होती है। एंड नंबर 3, डिप पेंटिंग। डिप पेंटिंग क्या होती है? यह एक सरल विधि होती है। ये क्या हो, बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्षेत्र में ऐसी औद्योगिक जो आपने फैक्ट्रियाँ आदि हैं उनमें आपने देखा होगा कि प्रोडक्शन होता है। तो प्रोडक्शन ये नहीं कि आपको 1-2 पीस हो रहा हो, एक दिन में हज़ार पीस जो पीसेस होते हैं किसी भी, मान लीजिए पार्ट है कोई, तो उनका प्रोडक्शन बहुत लार्ज अमाउंट में होता है। तो वहाँ ये विधि यूज़ की जाती है, डिप पेंटिंग, जिससे उन्हें अच्छी फिनिशिंग प्राप्त हो सके और कम समय में ज़्यादा जो उनके जॉब हैं उनको पेंट किया जा सके। पेंट की बचत हो, जो अतिरिक्त पेंट जैसे मैनुअल पेंट में आपने देखा होगा काफ़ी पेंट बर्बाद हो जाता है। उससे क्या है, इस विधि से उस पेंट भी बचता है और जो अंदर खोखली वस्तु होती हैं उन पर भी ईज़िली, अंदर से कोई हॉलो शाफ्ट है तो ईज़िली तरीके से पेंट किया जा सकता है। यह जो प्रोसेस है ऑटोमेटिक चलती है। यह विधि बहुत सरल है और इसमें क्या है, मैन पावर भी कम लगती है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये डिप पेंटिंग प्रोसेस का है। ये आपकी जो है बेल्ट है, ये वाहक है, इसको कन्वेयर बेल्ट कहा जाता है या व्हीकल कह लो। और ये जो है आपके जॉब हैं, जो भी पार्ट मतलब जो भी प्रोडक्शन हो रहा है कंपनी के अंदर, इनको आपको पेंट करना है तो ये कन्वेयर बेल्ट ऑटोमेटिक चलेगी, ये चलती जाएगी। ये आपका डिप टंकी है, ये टंकी है, इसमें पेंट भरा हुआ है ये, ठीक है। और जैसे ही आपका वो ऑब्जेक्ट है, जो भी वस्तु कह लो, इसी तरीके से जो भी वस्तु है इस टंकी में डूबने के बाद आगे की तरफ बढ़ेगी तो ये ऊपर जाएगी, तो इससे कुछ पेंट की बूंदें गिरेंगी। जैसे मान लीजिए ये नीचे पेंट की बूंदें गिरेंगी तो कुछ इसको, ये जो कोर है इसको ऐसे बनाया जाता है वर्टी, थोड़ा इंक्लाइन, तो जिससे क्या जो पेंट गिरेगा ये वापस टंकी में चला जाता है। इससे हमारे पेंट की बचत होती है, समय की बचत होती है। लेकिन ये जो विधि है वो लार्ज अमाउंट में पेंटिंग के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। तो आइए हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। नेक्स्ट है रोलर पेंटिंग। यह विधि पेंटिंग से अधिक संबंध रखती है। इसका प्रयोग समतल चादरों को पेंट करने के लिए किया जाता है। इसे ऑटोमेटिक भी चलाया जा सकता है, जिससे क्या है ये सस्ती पड़ती है। पेंट करने के बाद जो वस्तुएं होती हैं उनको मोड़कर उचित आकार दिया जा सकता है। जैसे डिब्बे देखे होंगे आपने,
बोतलों के ढक्कन, रैपर आदि इस तरीके की जो वस्तुएं होती हैं, इस विधि में क्या होता है, दो रोलर होते हैं पहिए टाइप में, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गति करते हैं, एक दूसरे के विपरीत। तो उसमें क्या, पेंट लगा दिया जाता है दोनों रोलरों में, और उनके बीच से प्लेट या चादर कह लो, सीट, कोई सीट मेटल की सीट है, इनको गुजार कर उन पर पेंट किया जाता है। तो इस तरीके को रोलर पेंटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा हॉट स्प्रे पेंटिंग, गरम फुहार प्रलेपन। इसमें स्प्रे गन का यूज किया जाता है। इस विधि में जो पेंट होता है उसको स्प्रे गन में भेजने से पहले पेंट को गर्म किया जाता है। तो इसे फुहार गन को क्या बोलते हैं, हॉट स्प्रे